तो अभी समय पर बारिश नहीं हो रहा है ना जी। जमीन जल चुकी है, जमीन आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना समय पर ये मेघ, किसी का मकान गिरमी है तो किसी का लगान बाकी है। तो हम लोग जो है नीति श्लोक पढ़ रहे थे। बेटा बाबा तो है ये हैं। नीति श्लोक अधूरा। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी। ध्यान सुने, बोले नहीं आप लोग। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना समय पे ये मेघ, किसी का मकान गिरमी है तो किसी का लगान बाकी है। समझे मेघ तब ना, है ना। नीति श्लोक हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे जी? हाँ, नीति श्लोक का मीन्स होता है, नीति श्लोक का मतलब होता है, नीति श्लोक महर्षि विदुर के द्वारा लिखा गया था। और 8वां श्लोक में हम लोग पढ़े थे सज्जन पुरुष के बारे में, कि सज्जन पुरुष किसे कहा जाता है। 8वां श्लोक में पढ़े थे सज्जन पुरुष किसे कहा जाता है ना बाबू। तो सज्जन पुरुष का परिभाषा था, कौन पुरुष का? कि सज्जन पुरुष जो होते हैं, शायद धृतराष्ट्र पूछे होंगे, बताइए विदुर, बताइए मंत्री जी, सज्जन पुरुष किसे कहते हैं? तो क्या बोले थे? विदुर बताए सज्जन पुरुष के बारे में कि सज्जन पुरुष प्रियवादी होते हैं और अप्रिय व्यक्ति के लिए रास्ता होता है, वह बोलने वाला होता है लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं होता। चलो हमको खूबसूरत सा बताएगा कोई पीछे से खड़ा होके कि बताइए स्त्री के बारे में, पीछे से बोलना को, स्त्री के बारे में क्या कहा गया है नीति श्लोक में? औरत के बारे में स्त्री पूजनीय होती है, स्त्री घर को प्रकाशित करने वाली होती है, इसलिए स्त्री का विशेष प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। वेरी गुड। विनय से किसका नाश होता है? क्या बात है, विनय से अवगुण का नाश होता है। उसके बाद उसमें क्या था? प्रकर्म से अनर्थ का नाश होगा, क्षमा से क्रोध का नाश होगा, और आचरण से अगर आचरण आपका सही रहेगा तो कुरूपता का की होगा? नाश हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एंजॉय कर रहे थे हम लोग जो नीति श्लोक का। अब कुछ प्रश्न उत्तर भी किए थे और आप लोग को बताए थे कि जो वीडियो बनता है ना, कंसंट्रेट सुनिएगा, जो वीडियो बनता है उसके माध्यम से आप अगर मोबाइल है तो, नहीं तो ऐसे भी जितना हम क्वेश्चन आंसर संस्कृत में कराते हैं उस क्वेश्चन आंसर आप हिंदी में कर लीजिए। इससे क्या होगा? आसान होगा, मेहनत आपका बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, आज भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर था, तो हम वहाँ पे पहुँचे हुए थे। कंसंट्रेट हो सुनिएगा। आवाज़ लिखाना भी हम कहाँ पे पहुँचे थे भारत के राष्ट्रवाद में, कि भारत में राष्ट्रवाद होने के कई कारण थे। और आप लोग जो है, जो टेस्ट हम आप लोग से लिए थे, कुल का डीलिंग कर लिए थे, कुल बनाए थे टेस्टवा का। 50-51 क्वेश्चन था, सबका बना लिए आंसर। किसी को ऐसा कुछ नहीं था कि सर ये नहीं बन पा रहा था हमसे, नहीं ऐसा क्वेश्चन था, पूछ लीजिए। टेलीग्राम पर भी डाले थे, नहीं तो कहिएगा तो 15-20 मिनट के वीडियो भी डाल देंगे उसमें, है ना, कि इसका आंसर ही होगा। क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो भारत में राष्ट्रवाद होने के एक कारण नहीं बल्कि 4 कारण हैं। कई कारण थे? इस हम पढ़ चुके थे। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एकता का वाहक बनाता, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। उसी को किस नाम से जानते हैं?
राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं सब बैठे हुए। व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, व्यक्तिवाद होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब भारत माता को ज़रूरत पड़ा तब बहुत सारे जो है इनके पुत्र जो है जन्म लिए थे भारत माता के। और किसके रक्षा के लिए? भारत माँ के रक्षा के लिए। किसके रक्षा के लिए? भारत माँ की रक्षा के लिए। इनके पुत्र जन्म लिए थे जो है किसके रक्षा के लिए? भारत माँ की जो है किसके लिए? रक्षा के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उसका परिणाम एवं अंतर संबंध। हम कहाँ चले? प्रथम विश्व युद्ध से चले हैं। प्रथम विश्व युद्ध 2 भागों में बंटकर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध फिर से चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो 2 भाग में बंटकर हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो यूरोप महादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? हम लोग इंजॉय कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद कोई दिक्कत? तो 2 भागों में बंटकर हुआ था, एक मित्र राष्ट्र में और एक केंद्रीय शक्ति। आप चाहे तो वीडियो देखिएगा कभी अगर बाय द वे, या तो किताब देख के आप खुद भी नोट पॉइंट जो है तैयार कर सकते हैं। पूछेंगे फिर ध्यान दीजिए। 2 भागों में बंटकर हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में रूस हम पढ़ा चुके थे। 2 भाग में बंटकर हुआ था, एक मित्र राष्ट्र लिखाए थे ना, लिखाए नहीं थे अभी, और एक ध्रुवीय शक्तियाँ या केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय, हाँ, एक जो है केंद्रीय शक्तियाँ में बंटकर हुआ था। कोई दिक्कत बाबू? कौन शक्तियाँ में हुआ था? केंद्रीय। तो मित्र राष्ट्र में क्या रहा था? रूस, इंग्लैंड बोलिए, ब्रिटेन बोलिए, एक ही है, अमेरिका। अब सोचिए 195 देश दुनिया में और सबसे शक्तिशाली रूस और अमेरिका है, तो बाकी इसके सामने क्या टकरा लेगा? केंद्रीय शक्तियाँ में आता था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, दोनों मिला के 39 देश थे। आई प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? हाँ, ईस्वी तक चला था। 2 भागों में बंटकर हुआ था। कोई भी लड़ाई का शुरुआत कहाँ से हुआ था? सर आपके मन में क्वेश्चन होगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड थे। बोनेशिया की राजधानी सेराजेवा में इनकी हत्या हो गई थी। तब जो है ऑस्ट्रिया ने बोनेशिया पर आक्रमण कर दिया, तो उसका मदद करने के लिए कौन आया? पोलैंड। समझ गया ना? कौन आया? पोलैंड। तो अबरी जो है पोलैंड उसकी मदद करने के लिए ऑस्ट्रिया के, तब रूस आ गया मदद करने के लिए बोनेशिया के। ऐसे करते करते बढ़ता चला गया। अब आप हमको ये बताइए 1917 ईस्वी में रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, पता है आपको? अरे पता है या नहीं है? क्यों हुआ था वो शामिल होने का? उसका उद्देश्य क्या था? ये बताएगा कलम देंगे। हम समाजवाद एवं साम्यवाद में बताए थे 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हो गया था, और उसका उद्देश्य क्या था? शामिल होने का मुख्य उद्देश्य खड़ा होकर बताएगा। बैठो, तुम दिमाग लो बेटा। रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद बताए थे। वहाँ का राजा उस समय का रूस जार निकोलस द्वितीय, वो हो गया था प्रथम विश्व में शामिल। मुख्य उद्देश्य कोई ये नहीं बड़ी, कोई लड़का या लड़की, कोई बताओ। अगला बैच में बता दिया था। जार निकोलस द्वितीय युद्ध में शामिल हो गया तो उसका क्या वजह था? हम पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं, हमारे पास एक से एक लैस, एक से एकदम गन है, बम बारूद है, कोई कमी नहीं, हम जीत ही जाएंगे। कुछ उद्देश्य होगा ना, टारगेट उसका, की सोच के शामिल हो गया था? कोई बताएंगे? और जब हम बोलेंगे तो कहिएगा हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, पढ़े थे या पढ़ाए थे। आप क्लास रेगुलर कर रही है पीछे वाली बउआ? हैं हैं? क्यों? भुंजा दे के जाएगी, लाई भुंजा हैं? तो घूस के किससे काम चलेगा? बताओ कोई भी बता बउआ लोग। एनीबडी। रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने को उसका क्या उद्देश्य था? वो हो गया था ना शामिल जी, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई लड़का बताओगे? नहीं बताओगे? बढ़िया कलम देंगे, बोलो। नहीं बताया कोई? चलो हम ही बोलते हैं। एनीबडी, लड़का लड़की को बेकार पढ़ना हो गया था। हमको लगता है ना रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था
अगर 8वां कारण था प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ का बोल्शेविक क्रांति का था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। वो चोट्टा जार निकोलस द्वितीय, रूस के राजा को जार कहते हैं, जार निकोलस द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में इस सोच के शामिल हुआ था कि आपस में जनता जो हमारे विरुद्ध जो है लड़ रहा ना, हुंकार भर रहा, वो की करेगा आंतरिक मामला में भूल, हम बाहर से लड़ेंगे तो आंतरिक समस्या खत्म हो जाएगा। तो आंतरिक समस्या किसी का घर का ख़त्म होने, घर वाला नहीं ख़त्म होगा तो देश के की होगा। हम घर में जितने भी भाई हैं, है न, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सबको समझावें, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, आपस में मेल जोल रहिए। और उसके बाद किसी को चप्पल घटल है, किसी को कपड़ा घटल है, उसको लाग दिए, इसको नहीं लाग दिए, तो बताओ संतुष्टि रहेगा? समझा सकते हो अपना घर को? लड़ाई किसके घर में नहीं होता, अमीर घर रहे चाहे गरीब घर रहे, लेकिन अमीर घर में कम होता है, होबो करता तो अगर बुहारा बढ़ा रहता तो अंदर होता है। और गरीब घर के रूम में कई गो रहता है, 2 गो 3 गो रहता है, रोडवा पर उतर जाता है दोनों, तीसरा चौथा लोग और मजा लेने लगता है, माथा फाड़ दो, वही कर दो। अब प्लस गरीब रो है, अनपढ़ रो है, दिमाग तो कुछ है नहीं, जगने तो मीगो की बात करेगा। तो क्या बात क्या था? तो वही 1 नंबर गधा था रूस के राजा, और वही सोच के शामिल हुआ था कि हम उन्हें चल जाएंगे न तो लड़ाइया में शामिल हो जाएंगे, तो लोग जो है आपस में जो भूल करके लड़ाई पर ध्यान देंगे। क्या देखो हमारा राजा लड़ने गया, ये तो पढ़ाए होंगे रे, लेकिन वो चोट्टा वहाँ गया तो ना इसके पास बढ़िया हथियार था, ना तो खाने का क्या था जी, बढ़िया अनाज था, अब बल्कि और कौन चीज़ हो गया था, स्थिति बस से बदतर हो गया। किसान सेना इसकी बुरी तरह से हार कर जो है की हो गया था, किसान इसका जो है बुरी तरह से की हो रहा था जी, हार रहा था। और उसके बाद जो समस्या क्या उत्पन्न हुआ, इसकी सेना बुरी तरह से क्या हो रहा था जी, उसके बाद समस्या क्या आया जी, समस्या क्या उत्पन्न हुआ? समस्या ये उत्पन्न हुआ कि जनता की स्थिति बस से बदतर हो गया। इसकी पत्नी है कर गुरु राष्ट्रपुटिन, है ना जी, दोनों उसको संभालने के लिए आए, और जिससे जनता में गुस्सा आ गया। लड़ाइया का कारण तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हार था। ये काहेल छोटा शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, वो बउआ बता देता अभी, देखो जाए, देखो अभी आया ना दिमाग में नेट होकर फ्री होता है। बस खड़ा हुआ कमासी पार्टी, खड़ा जो बेटा, अरे तुम ही पूछे लाल शर्ट बता देगा, हमको पता है तुम मजा लेता है हिस्ट्री में जबरदस्त। तुम हमको ये बता दो, रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? झंडा गाड़ना था अपने देश में। क्यों देखो ऐसे साथ समझ गए, वो सब भड़का हुआ था, उसके देश के लोग उसका भड़कल था, है ना जी। लड़ाइयों तो वही कारण है ना, हवा हार गया ना भाई, इन लोग से पूछते रह गया, ऑफर पर ऑफर देते रह गया कि कोई तो बताओ, नहीं बताया, बैठो। अब ऐसा तो नहीं बेटा कि तुम वीडियो भी देखता होगा खूब, तो वीडियो का क्लास में जो पढ़ने वाला वो पढ़वे करेगा, जो कुछ, और जो नहीं पढ़े वाला उसको कितना साधन दे दो। चलिए अब बताओ हमको, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व में शामिल हुआ था, एनीबडी कोई भी, ई क्यों शामिल हुआ था? एकरा साथ क्यों हुआ था? प्रथम विश्व में ये भी शामिल हुआ था, इसके साथ क्या हुआ था? मजा आने वाला। भारत में राष्ट्रवाद चल रहा है, कंसंट्रेट हो सुनिएगा। जिस देश का हिमालय मस्तक बनकर जो है खड़ा है, आज अगर हिमालय नहीं रहता तो बिहार का तापमान टेम्परेचर -60 डिग्री होता। आज हम लोग बर्फ़ में जो है जम जाते हैं। वो जो उत्तर की आपको बताए होंगे कि ये हमारा जो है, अगर विषुवत रेखा पृथ्वी पर का है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है, लेकिन जहाँ नहीं पड़ता है वहाँ तापमान 0 रहता है। तो ये आप जैसे उत्तर जाइएगा भारत के, उधर ठंडा मिलेगा, बिहार में गर्म मिलेगा। बिहार में इतना गर्मी करता, अगर समुद्र रहता नहीं तो ज़बरदस्त बारिश होता, पनिया भाप बनता है, और यहाँ पनियन के जो है भाफेन बनता है। तो बादल की होगा दोसरका जगह से आएगा, दोसरका जगह से कहाँ से आ सकता है? तो पश्चिम में उन्हें कौन चाहिए? अरब सागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग के करीब में कौन है? बंगाल की खाड़ी की अरब सागर? बंगाल की खाड़ी, इनने से पानी आएगा। तुम्हारा अगर एबो करेगा तो बंगाल की खाड़ी, उधर खूब गर्मी करेगा, बादल होगा, उसके बाद इधर जो है मैंने कौन हवा चलेगा? तब हाँ पछिया हवा चलेगा, पछिया हवा पश्चिम से चलता है, पूर्वैया चलेगा तब उठानेगा, पूर्वैया चलेगा उठानेगा तब बादल लगेगा तब बारिश होगा। अगर पश्चिम से चलता है तो समझो कि अरब सागर वाला पानी लाता है, यहाँ कोई थी नहीं है, ऐसा समझ में। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम उत्तर जाओगे ना, तापमान तुम्हारा गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, और ऊपर उतर जाओगे, चीन चल जाओगे, रूस चल जाओगे, उन्हें अंधेरिया मिलेगा तुमको, फिर तापमान 0 रहेगा। तो हम उस देश का निवासी हैं जिसका हिमालय रे के बीच में, हम उस देश का निवासी हैं जिसका हिमालय मस्तक बन के खड़ा है ना जी। समुद्र जिसका पैर धोने,
सागर जिसका जो है पैर धोने का काम करता है, देखिए नीचे धो रहा है ना। यहाँ की नदियाँ अपने पुत्रों का जो है पालन जो है करती है, माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है, और यहाँ के पुत्र जो है इस पर जान देकर इसकी रक्षा करते हैं। तो क्या इन लोगों की, इनके बारे में हमारा जानना फ़र्ज नहीं है? इस देश के बारे में हम जान नहीं सकते? अगर आप इस देश के बारे में जानते हैं तो किसी भी देश के बारे में नहीं जानते। कोई भी यूपीएससी की एग्जाम हो, बीपीएससी की एग्जाम हो, भारत में राष्ट्रवाद से पक्का क्वेश्चन पूछता है, बल्कि ये वो दे दूगो पूछेगा, समझे। विश्व का हम राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, फलना कैसे आज़ाद हुआ, चिलना कैसे हुआ, और ये तो हमको भारत का आज़ाद है। इन्हें अगर मालूम है तो क्या हो सकता है? कोई आदमी इस देश के चलते जान दिया ऐसे जो है 70-80 बरस पहले आज़ाद कराने के लिए, और हम लोग अगर जान भी नहीं सकते हैं तो फिर बेकार इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। ये क्यों शामिल हुआ था? अमेरिका के बारे में बताओ, इसका वजह। जर्मनी ने अमेरिका की पनडुब्बी डुबा दी थी। सुभान अल्लाह, बैठिए, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जर्मनी ने अमेरिका की पनडुब्बी को की किया था जी, बहुत अच्छे। हम सोचे कोई झरल कलम दे दें, तुम तो ओरिजिनल भी बता दो। तो डुबा दिया था। मैं अच्छा लगता है कि नहीं, कोच तो है, सब मत पढ़े, 5-10 अगर पढ़े में रहेगा तो हमारा परिश्रम जो है, हमारा पसीना चुआना जो है क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो तुम लोग आगे से देखा होगा बरसात में, ये पीछे से देखो, है ना, ये जो पसीना का है ना जी, कि बरसाते का है, पसीना का। तो यही चुआना चाहते हैं आप लोग के साथ, है ना जी, कि आप मेहनत करो। तो ये हम लोग एंजॉय कर रहे हैं भारत। हाँ, तो प्रथम विश्व युद्ध में बेचारा की हो गया, और ई चोट्टा काहल शामिल हुआ था। भारत इसका बाप लगता है, इसलिए इंग्लैंड की बोला। इंग्लैंड भारतीयों को तो 200 वर्ष तक उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का हम लोग परिभाषा की जानते हैं, जब कोई शक्तिशाली, हम ही को बोले दो, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता है तो उसे की कहते हैं, उपनिवेश। जैसे अंग्रेजों ने भारतवर्ष को 200 वर्षों तक उपनिवेश बनाकर रखा था। उपनिवेश बोले तो गुलाम बना के रखा। के रखा? इंग्लैंड जो है भारतवर्ष को कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक जो है गुलाम बना के रखा था। तो हम चर्चा कर रहे हैं, गुलाम बना के रखा। उसके बाद वो सबसे पहले तो छोटा व्यापारी, और इतिहास में आपको पहले भी बताए होंगे कि बाबू हमारा इतिहास चालू होता प्रागैतिहासिक काल से, 1 ईस्वी से ईस्वी चालू होता है। 1 ईस्वी से 1000 तक क्यों कहते हैं प्राचीन काल, 1000 से 1600-1700 तक कहते हैं मध्यकाल, और उसके बाद आ गया आधुनिक काल हम लोग। तो 1000 तक के जो है आदिकाल था, लेकिन 1000 से लेकर के पहला का लोग राजा महाराजा यहाँ रहते थे। 1 ईस्वी से 1000 तक भारत जो है अखंड भारत था। कैसा था जी? उसी में चंद्रगुप्त मेगास्थनीज के बारे में बताए होंगे, अशोक के बारे में बताए होंगे, है ना। मुस्लिम शासक नहीं था, 1000 के बाद मुस्लिम शासक आया। अब मुस्लिम शासक आया तो एक जगह से जीत करके दूसरा जगह जीत बने, पूरे भारत पर शासन करना चाहता था, लेकिन कोई कर नहीं पाया। बीचे में आगे एंट्री मार दिया कौन? अंग्रेज निकला 1 नंबर चोट्टा। वो सबसे पहले व्यापारिक रूप में आ, देखा कि यहाँ का रजबों अनपढ़ गवार है। वो व्यापार के रूप में आया, यहाँ की स्थिति देखा, बोला अरे तो यहाँ तो अनपढ़ गवार है, इसको लूटो, है ना जी। यहाँ से मजदूर को भी ले जाने लगा, कच्चा माल उत्पादन करके ले जाए। फिर सोचा तभियो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बोलता, ऐसा कर यहीं कंपनी ला, फिर यहीं के लोगों को गुलाम बना। और उसके बाद वहाँ से पुलिस को लाओ। वहाँ से कहाँ से लो जी? कहाँ से? इंग्लैंड को जो है क्या लो जी? पुलिस को लाओ। लेकिन सोचा फिर इंग्लैंड को कहाँ पुलिस से लाएंगे? इंग्लैंड से हम पुलिस क्यों लाएगा? ऐसा करते हैं कि भारतीय वाला पुलिस बना देते हैं। यहाँ के आदमी पुलिस में भर्ती करके एक भारतीय को दूसर का भारतीय को की करता था, मरवाता था। प्रथम विश्व में ही छोटा अंग्रेज की बोला, एकरा माने कहा जाता अंग्रेजों के समय में सूर्योदय कभी अस्त नहीं होता था, डूबता नहीं था। अंग्रेजों समय ये था कि पृथ्वी तो घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, जने पृथ्वी घूमती थी, जने सूर्य का प्रकाश जाता था, उन्हें की था अंग्रेज था। इसीलिए अंग्रेज के समय में कभी सूर्य अस्त होता है ना। कोई दिक्कत बउआ? तो ई की किया भारत के साथ अथी किया। भारत के सैनिक प्रथम विश्व में मन तन से लड़े। प्रथम विश्व में भारत का क्या संबंध? तो अंग्रेज बोला कि तुम प्रथम विश्व में हमको साथ दे देगा, नहीं तो हमको की कर दे, हम तुमको की कर दे। लेकिन आपको विश्वास होता है, लगता है कि हाँ जिसका नीति था इसका था रूल एंड डिवाइड, फूट डालो और शासन करो, है ना जी। तो ई की किया बउआ, जैसे जैसे प्रथम विश्व करीब आता जा रहा था न, तो भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज जो इनके साथ की किया था अंग्रेज की किया था, भारतीयों के साथ क्या किया था? भरो अथी दिलाया था
भरोसा कि प्रथम विश्व समाप्त होगा तो हमको आपको की कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, उसका दमनकारी नीति और क्या हो रहा था, तेज हो रहा था। क्या हो रहा था जी? प्रथम विश्व समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज छोटा हम लोग को आज़ाद नहीं किया। 1913 की बात बताते हैं। लाला हरदयाल ने अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास सुने तो 13 में गदर पार्टी की स्थापना की। माने अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में दो देश है, एगो उत्तरी अमेरिका में दो देश है, एगो अमेरिका एगो कनाडा। अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। तो वहाँ चूँकि भारतवर्ष वाला, चूँकि यहाँ भी विदेशी अभी भी है, उस समय भी विदेशी था। एक भारतीय दूसरा जगह बड़ा आदमी रहता था ना, वो तो विदेश जाके कमाता था। अभी भी नहीं पढ़ा रहे होंगे आप लोग को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, नहीं बताए होंगे सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एगो और कौन था, राष्ट्रीय उत्पाद हैं, राष्ट्रीय उत्पाद इस समय बता रहे होंगे ना आप लोग को जी। तो नहीं बता रहे कि विदेशी भी कमाता है, यहाँ कुछ विदेशी आल है, कुछ भारतीय विदेश गए हैं कि नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय 1913 में भारतीय मूल निवासी थे लाला हरदयाल। वो की किए प्लस वहाँ भारतीय क्रांतिकारी जो भारत का आज़ादी चाहते थे, वहाँ की किए बाबू। अभी जैसे यहाँ भारत किसी के साथ मैच हो रहा है, अब विदेशी हमारे भारतीय दूसरा जगह दे गए है, तो भी मैच देखेगा, क्या कर सपोर्ट में रहेगा, भारत के सपोर्ट में रहेगा कि हमारा देश देखो खेल, हम बाहर हैं तो भी। तो की हुआ, वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुआ। कौन पार्टी की? और कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ। उनका कहना था कि अंग्रेज सगरो था छोटा है ना, बोल उसके साथ जब तक तोड़ फोड़ नहीं करोगे ना तब तक कुछ सुधरे वाला। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। अब किनके सहयोग से? तो भारत के क्रांतिकारियों के सहयोग से, जो अमेरिका और कनाडा में कमा खा रहे थे। ओके, एगो एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट थी, और एगो कौन थे जी? क्या वजह? मजगर चढ़ान चैप्टर एकदम डेट बाई डेट, कहीं भगाएंगे नहीं आपको। अभी तो इधर है डेट में हम लोग, और आज कुछ लिखेंगे भी, क्योंकि तीसरा पार्ट होगा कि चौथा होगा, ये चौथा पार्ट हो जाएगा ये। हाँ लगभग चौथा है, चौथा या तीसरा है, रिलेशन ही तो चौथा है, लेकिन पार्ट ही कई दिन से चल रहा है। तीसरा होगा, तीसरा पार्ट होगा साथ ही। तो अब हम आपको बताते हैं तीसरे पार्ट है। क्या बताना चाह रहे थे? एनी बेसेंट 1916-17 ईस्वी। एनी बेसेंट एक थे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कौन लीग की स्थापना किए थे? इनका कहना था, मानना था कि अब मन में आपके क्वेश्चन आ गया कि सर होम रूल लीग क्या है। तो इनका मानना था कि होम रूल लीग, कौन लीग जी? इनका मानना था कि होम रूल लीग जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कम से कम जो है वार्ड का, सरपंच का, वो कम से कम किसी खास आदमी, स्थानीय आदमी को दे दिया जाए कि इन लोग बढ़िया से उसको संचालन कर सकें, इन लोग बढ़िया से उसको क्या कर सकें, चला सके, संचालन कर सके, बोले तो क्या कर सके, चला सके। कैसे किए थे? हाँ, इन लोग का कहना था। देखो, जब जब माने आवश्यकता होता है, नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, जब जब आवश्यकता है तब तब वस्तु का की होता है, आविष्कार होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में तो खुद बोले थे, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं धर्मस्य सृजाम्यहम्, कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगा ना, तब तक धर्म की रक्षा करने के लिए हम बार बार की करेंगे, जन्म लेंगे। तो लाला हरदयाल जन्म लिए थे, और के ले चुके थे, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, और जो है एनी बेसेंट। आयरलैंड की महिला थी, लेकिन भारत के हित ऐसी थी। वो जो ये भी तो आयरलैंड के थे, ये कहाँ के थे? 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो किए थे के डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ये कहाँ के थे बाबू? स्कॉटलैंड के थे। ये खुद कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और जो किए थे स्थापना, भारत के हित ऐसी चाहते थे। अंग्रेजे बोला था बोले वो पार्टी होना चाहिए तब तुम लोग को आज़ादी मिलेगी, और पार्टी मजाक के लिए बोला था, सच्चे में वो पार्टी देश को आज़ाद दिलाया है। जैसी प्रथम विश्व समाप्ति ने लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी, 1916-17 में होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक बोले थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। एक से एक व्यक्ति एक से एक नारा दे रहे थे, समझ गया ना? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे की करेंगे, लेते रहेंगे।
राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने कातिल ये बाजुए कतिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है ना बाजुए कातिल में है, कि बगल का दुश्मन में देखना है दम कितना है। सरफरोश की तमन्ना है, हमको अपने वतन का फतह करने की तमन्ना है, जीत दिलाने की तमन्ना है ना जी। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कि हमारा बगल का जो कातिल है ना उसमें देखना कि जोर कितना, किसके बाजू में कितना, पड़ोस का जो दुश्मन वो आजमा लेना है कि कितना दम है। सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। मंगल पांडे बोले थे, मारो फिरंगी को। भगत सिंह बोले थे, इनकलाब जिंदाबाद। समझ गया जी ने, सब नारा दिए थे कि क्रांतिकारी अमर हो। समझ गया ना। अब भारत प्रथम विश्व युद्ध में बोल रहे थे भारतीय कि अब तुम हमको आज़ाद कर दो, लेकिन जब हल्ला इन लोग करे लगे उसी समय उच्चट्टा का किया अंग्रेज। समझ गया ने सर। एक बार की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंग्रेज सोचा ने कि हम इसको निगलेक्ट कराएं, गिरा दें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोला कि तुम भारतीय कैसे होते हो, कोई कपड़ा पहने हैं, कोई कपड़ा कोई पहने, कोई मुंह ढके हुए, कोई ऐसे किए हुए, तुम लोग भारतीय कैसे हो, रंग बिरंग के तुम लोग हो। हम लोग अंग्रेज को देखो तो कलर भी सही नहीं, कोई गोरा है, कोई हल्का गोरा, कोई ज़्यादा गोरा, हम लोग को देखो तो सब एक ही सेम कलर के हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी सर, है ना, गधा जो है एक ही रंग के होता है, घोड़ा कई रंग के हो गए, है ना जी, उसको गधा बना दी। वो चोट्टा ठहरा कहाँ वाला, विषुवत रेखा के दूर है ना जी। अब विषुवत रेखा दूर है तो वहाँ सब पर तापमान कम ही जाता है। जहाँ तापमान कम जाता है, जहाँ गर्मी कम पड़ता है, वहाँ के लोग गोरे होते हैं, तो सब सेम गोरा होता है। ऐसा समझ में कि नहीं? गुड। तो प्रथम विश्व ला दिया एगो नया नियम, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। अंग्रेज एगो ला दिया, कौन एक्ट जी? अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर रॉलेट क्या है? अंग्रेज के द्वारा ला दिया गया। 1918 में जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त हुआ, भारतीय लोग हल्ला करने लगे कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई देश के चलते जान दिया है, अब प्रथम विश्व में जीत चुके हैं, अब प्लस धन दौलत भी प्रथम विश्व में भारत वाला ही खर्चा कर रहे थे, अब हम लोग को आज़ाद किए। वो चोट्टा क्या कर दिया, 1919 में वो नियम बना दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय पर, रॉलेट अंग्रेजी बात कहानी है, इसमें करवादी किया, जिससे फिल्मों नहीं देखते हो, अबरीकी होता, तो तुमको वही बता रहे अबरीकी होता है। 1947 जैसी बात कर देंगे, समझो देश आज़ाद हो गया। तो अंग्रेज की किया, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट ला दिया। क्या ला दिया? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, इसे अंधा कानून भी कहा जाता है, जिसमें किसी भी भारतीय को अदालत में, जिसमें इस भारत में इसका ये मतलब हुआ था, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए, जिसमें रॉलेट एक्ट यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को, है ना, बिना अदालत में मुकदमा चलाए, किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए। अब पर कौन कैसे जेल में उसको की कर दिया जाता था, बताइबन कि तुमको पकड़ के काहे ले जा रहे, खाली हमारा मन किया तो चल अंदर आए भी उधर, हम पढ़ा रहे, हमारा मन किया कि उसको थूर दें तो थूर देंगे, तो बहाने लेके नहीं थूरेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया जी, रॉलेट एक्ट ला दिया, रॉलेट एक्ट ला दिया। क्या ला दिया जी? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, हाँ, यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चले जेल में उसको बंद कर दिया था। इसके विरोध में भारतीय लोग भड़क गए और जगह जगह आंदोलन करना की कर दिए, हाँ शुरू कर दिए। समझिए कि नहीं, आवाज़ उठाना भारतीय क्रांतिकारियों ने की कर दिए, प्रारंभ किए। और उसी समय उधर 1915 कहानी नहीं बताए, 1915 इस बिंदु को मजगर कहानी है। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर चला है। दक्षिण अफ्रीका बताओ कहाँ बेटी, नीचे बताओ, अफ्रीका के नीचे देखो, बताओ दक्षिण अफ्रीका कहाँ? अफ्रीका को नाम जाओ, हाथ रखो, उधर उधर ओकरा में बउआ छोटी, अफ्रीका वहाँ लिखल है। दोनों में से बताओ के पहले बता, बोल लाली पीली जल्दी उधर। आज मिलते कि नहीं ओकरा? अरे अफ्रीका महादेश कौन? विषुवत रेखा पर कौन देश है? बीचों बीच विषुवत रेखा, हाँ दक्षिण अफ्रीका है न रे, हैं?
वहाँ का आदमी दक्षिण अफ्रीका के देख जहाँ हत्था रख ले वो जब का गोर होते की कार दिमाग है कि नहीं सही है? बेहुदा विश्वत रेखा प्रवणकार होते वो देखो तो कितना दुनिया में कोना पर एकदम, तो दक्षिण अफ्रीका वाला गोर होता है, समझ गया कि नहीं? बैठिए। तो दक्षिण अफ्रीका में कोई केस के लेकर महात्मा गांधी वकालत कैल किए थे, कोई केस को लेकर कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ जब गए ने तो वहाँ भारतीयों के साथ जो कमाने खाने वाला भारतीयों के साथ वहाँ अभद्र व्यवहार किया जाता था कि आप 9 बजे रात को की कीजिएगा। वहाँ भारतीयों के साथ की किया जाता था कि 9 बजे रात को तुम की कर सकते हो, घूम नहीं सकते हो। कितने रात को? हाँ, कहीं होटल में कहीं ट्रेन में फर्स्ट टिकट कटा नहीं सकते हो। तो महात्मा गांधी बड़ा ख़राब लगा और प्लस वो अदालत में गए तो उनको पगड़ी उतारने के लिए वहाँ का थी भी किया, जबकि भारतीय वेशभूषा के अनुसार था। आपके धर्म के अनुसार से जैसे बाबू आएगी पूरा बाल ढकी हुई मुंह का, तो हमको ये हमारा भारत और धर्मनिरपेक्ष देश है, हमको ये फ़र्ज नहीं बनता कि तुम उसको हटाओ, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, है ना जी। धर्म हमारा कहता है कि आप धर्म पर कुछ नहीं कर सकते हैं, डिस्कस नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप मित्रता का देश है, जिसका जो मन में है करा सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, आपका मन में है तो आपका, लेकिन हाँ जो नियम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको रहना है, थोड़ा बहुत जो नियम होगा, नहीं तो फिर धर्म का स्कूल बन जाएगा, है ना। हमारे सरकारी स्कूल में प्रार्थना क्या सिखाता है? तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, कृष्ण खुदा है ना जी। इसका मतलब राम रहीम सबको समान की बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी से कहाँ आए? 1915 से महात्मा गांधी कहाँ आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। क्या आ गए? ध्यान से सुने, कहाँ से आ गए? दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है भारत आ गए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत चला है। 1916 ईस्वी में, एकदम सुनिएगा डेट बाय डेट, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की है, अहमदाबाद में, गुजरात में पड़ता है। आप लोग गाना भी सुना होगा, साबरमती के लाड़लों ने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी हमेशा मैंने जब गीत गाते थे ना तो ऐसे आरजू विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, अरे कहाँ से आ जाती है तुम लोग जी, ओ मुसड़ी टोला इधर। तो महात्मा गांधी हमेशा जो है ना जी, तो प्रार्थना किया करते थे, ध्यान से। महात्मा गांधी हमेशा प्रार्थना किया करते थे, रघुपति राघव राजा, कंट्रोल योरसेल्फ, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सी। इसका मतलब रघुपति राघव, रघु के राघव जो हैं, रघुपति राघव राजा राम है। अब पतित पावन, गिरे हुए पतित कहते हैं, उसको पवित्र करने वाले वही राम भगवान है। हमेशा वो यही करते हैं और वही साबरमती आश्रम की स्थापना की। और महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह अगर चलाए थे तो कहाँ चलाए थे? अफ्रीका से। क्या यार, पसीना चूता कोई आदमी जान दिया था देश के चलते, तुम्हारा पसीना चू रहा बेचारा पहुँच रहा है, बहने दो नहीं यार, कोई खून बहाया था। सुनोगे कहानी तो, अभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बाकी है। अरे बहस क्या कर रहा है, चुपचाप सुने रे, कने से लोग आ जाता है उठ के। हाँ, अफ्रीका में देखो बार बार बता रहे हैं, है ना, कि शक्ल के भारतवर्ष में मायने नहीं है। शक्ल का वैल्यू रहता तो एक से एक शक्लगर को ही पदवी मिलता है। यहाँ गुण का, क्वांटिटी का, कोई आदमी किसी से कुछ अलग है बेटा तो गुण की वजह से अलग है। आप हमारे पास आए तो जात पात टोला मोहल्ला फलना ढमकाना नहीं देखे, सर बढ़िया पढ़े थे वो सोच के तुम आए हो। इसलिए फोकस गुण बढ़ाने में करना चाहिए। और ज़िंदगी भर जब तक हमें गुण रहेगा तब तक लोग हमारा इज्जत देंगे, तब तक तो मानते कि इज्जत देवे करेगा। और जब गुण खत्म हो जाएगा तो भले कहेगा हटो तुरंत, तो एक से एक टीचर आले बढ़िया, समझिए कि नहीं। तो गुण के वजह, अब कोई की चाहेगा कि हमें गुण भी नहीं है और सब हमारे आगे पीछे घूरते भी रहे, तो है संभव क्या? ना, ऐसा कभी नहीं संभव होगा। कभी भी इसमें गलती से भी नहीं सोचिएगा कि बिना हम सूरत पर सब हमारा दम कर ले चले, हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको बैठा खिलाओ। कहेगा जानते हो हमको फलाना मानवेन करता, हमारा कोई वैल्यू नहीं देता। कोई नहीं, कभी नहीं देगा वैल्यू, काहे देगा? ऐसे में तुमसे कोई फायदा है कि? फायदा रहेगा तो फिर कोई वैल्यू देगा। तुमको हमसे फायदा, वैल्यू देते हो, पर सब फायदा नहीं रहेगा, तुम नहीं रहोगे जयपुरी, हम तुमको खुद नहीं पढ़ाएंगे। तो आइए से बैठो, किन की बात कर रहे थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह अगर कहीं चलाए थे, पूरा मैंने चूक गया, पानी में निकाल रहे,
बेहुदा ई ककोलत के झरना चालू नहीं हो गए थे, जबरदस्त है का कनेस पनिया आ रहा था, इन्हें चुरा था कहीं तब तो बेहुदा आगे नहीं होगा, पूरा दम भीग गए हैं। लेकिन अच्छा ठीक है, पसीना चुहल तो बाद में फिर ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ तो बात कर रहे थे कितना ईस्वी की, उस साबरमती आश्रम की स्थापना किए महात्मा गांधी। सबसे पहले देखिए हम लोग भी चाहते हैं महात्मा गांधी हमारा भी नाम हो जाए, लेकिन वो कितना देखिए कितना मेहनत किए थे। 1900 पहले सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका चलाए थे। कोई भी बच्चा खड़ा होकर हमको जो बता देगा उसको कलम देंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह किए थे, सत्य के लिए आग्रह। क्या कारण था, क्या बात है, रंग भेद में किए थे। कौन सी में किए थे जी, रंग भेद में किए, वहाँ भारतीयों के साथ काला गोरन किया जाता था। उसके बाद महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह चलाए कि 1917 में चंपारण अपने बिहार में, एक डेट बता रहे हैं अपने बिहार में चलाए। तो क्यों, उसमें क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन जो चलाए पहला भारत में पहला सत्याग्रह तो चंपारण। कहेंगे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन भारत में तो चंपारण। और दक्षिण अफ्रीका में जो चलाए थे नस्लवाद को लेकर, और यहाँ जो चलाए थे यहाँ क्यों किसको लेकर चलाए थे, किसान के साथ हो रहे अन्याय को लेकर। बात राजकुमार एगो शुक्ल जो है किसान थे, वो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया कि आप तो भाई सब लोग आपको जानता है महात्मा कहला गए, तो आप आइए यहाँ की स्थिति देखिए। जब गए ना चंपारण के बउआ, तो भाई एक भारतीय गए थे, भारतीयों के लड़े नहीं चलते तो हित के लिए। अंग्रेजबा की करता था, अंग्रेज को नीलहा भी कहा जाता है, जो नील की खेती कराता है उसको चोट्टा भी कह सकते हैं नील की खेती कर रहा होता था इसलिए उसको नीलहा कहा जाता है। सुनो, और उसमें ये होता था कि 3/20 कट्ठा अगर खेत कराता, 3 कट्ठा में तो खाली छुच्छे नील की खेती करेगा। नील की खेती उजाला हो, नील की खेती करने से की होता था ना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता था, है ना। प्लस उसमें 5-6 साल तक खेती गृहस्थी, किसान परेशान थे। तब बुलाए इनको, महात्मा गांधी को कोई एक लोटा पानी पिलावे के लिए तैयार हुआ, जबकि केकरा लिए लड़े के लिए गए थे, काहे सब डर रहा था कि हमारा बाल बुतरू है, एकरा जहाँ कहेंगे आओ हमारा अंदर तो कुल अंग्रेजवा हमारा मारे गए, उसको तुम आश्रय देते हो। ये वो बेचारा पीपल के नीचे झोपड़ी बनाया, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना चालू कर दिया। अब बोले कि आवाज़ उठे, बोले कि शिक्षित करोगे तभी आवाज़ उठेगा। अनपढ़ गवार आदमी रहता वो का तो हमारा बुढ़बा बुझो है, तो बेकार कुल पैसा लगा के डिग्री ले ले रे, पढ़ा लिख बेकार रहा है। पढ़ा लिखल के पास जिस विशेष दिमाग रहता है वो सही राय मशवरा देता। अनपढ़ गवार जो तेसरका कहते ओकरे बतिया पर चलेगा, ओकरे बतिया मानेगा, ये अंतर हो वो है। समझ में आया कि नहीं। तो पढ़लका में अंतर होता है कि तोरा लिए के सही सोच रहा के गलत सोच रहा, अनपढ़वा में सब अंतर है ना। उसको कोई केरो साथे है ना, ओकर बात वो बुझे बोल देगा, वो समझ लेगा, ओकरे पर अट्टा रहेगा। हमारा फलाना ऐसे बोला यही सही है, बाकी हम नहीं मानते, और पास अपना माइंड रहन करेगा। समझे कि नहीं, क्योंकि भाई उस परिवेश में है इसलिए पढ़ा जाता है, नौकरी करे के लिए नहीं। कौन दिया महात्मा गांधी को आश्रय रहने के लिए, बेचारा पीपल वृक्ष के नीचे रहा, वहाँ के लोगों को शिक्षित किए थे, वहाँ की स्थिति में सुधार करके लोगों को पढ़ा दिए, लोग अपने लड़े तैयार हो गया कि गांधी जी गलत की कहते हैं। तो अंग्रेज को बोले हम तोरा कुछ कर रहे हैं, आदमी पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ा रहे तो कौन पढ़ाई दे रहे हैं, तोरा समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब वो चोट्टा 13 पर भारतीय लोग की किए, उन्हें यह बेनौका कहानी लेते हैं रौलेट एक्ट का। यहाँ तक महात्मा गांधी 1917 तक आ गए थे ना, अब ले लेते हैं इसका किसका, रौलेट एक्ट का। रौलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी, लिखाएंगे भी ध्यान से सुनो। रौलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्वव्यापी नहीं देशव्यापी, भारतीय ने हड़ताल कर दी, देशव्यापी हड़ताल कर दिए। कौन व्यापी हड़ताल की, भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है देशव्यापी क्या कर दिया। जब देशव्यापी हड़ताल किए बाबू, है ना, किसने, भारतीय। जब देशव्यापी हड़ताल कर दिए तब डॉक्टर सतपाल और किचलू को 9 अप्रैल उन देशव्यापी हड़ताल के 9 अप्रैल 1919 में गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनका गिरफ्तार हो गया, जब कोई आंदोलन हो रहा, संपूर्ण क्रांति पढ़ाए होंगे ना, तो क्रांतिकारी नहीं बताए थे, शहीद होने के लिए बताए थे, वो मौसा जी हमारे थे। हाँ, तो वो भी मार खाए थे, वो जेल गया, बाकी सब भी हल्ला करिए रही नहीं कि वो गया जेल तो भाग जाओ, है ना। साथ जब एक बार बन गया तो बन गया, है ना जी नियम। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ की हुआ, डॉक्टर सतपाल और किचलू कहाँ चल गए, जेल। तो भारतीय लोग की किए, अमृतसर बढ़ता है वो जलियांवाला बाग, पंजाब में अमृतसर एगो जगह है, जगह पे एगो जो जगहवा पर जलियांवाला बाग है,
उसमें सार्वजनिक सभा बुलाया कि बैठिए, डॉक्टर सतपाल किचलू को कहा है अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया। और जहाँ का जिला मजिस्ट्रेट था जनरल ओडायर, और उस समय का लॉर्ड था चेम्सफोर्ड। वो चोट्टा बिना किसी चेतावनी के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाया, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। कितना व्यक्ति? चूंकि यह घटना जो है कब घटा था? चूंकि यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटा था। और चूंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में चल रही सार्वजनिक शांतिपूर्वक चल रही सार्वजनिक सभा पर वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। कितना व्यक्ति घायल? चूँकि यह घटना रविवार के दिन घटा था और इस दिन खून बहा था, इसलिए इसे खूनी रविवार चूँकि यह घटना जलियांवाला बाग में घटा था, इसलिए इसे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनो, एक बाद में अंग्रेज ला दिया मार्शल लॉ। और बगले में वो लाहौर में जन्म हुआ था किनका? भगत सिंह का। भगत सिंह एक बार सीसी ले आए है ना जी। अब भगत सिंह का कहना था मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत आएगी, कि अगर हम मर गए तो हमारी मिट्टी से भी क्या आएगा? हाँ, और जब नहाते थे वो एक टीका लगाते थे, है ना जी। भारतीय क्रांतिकारियों का जो खून गिरा था ना, उसी का टीका लगा, रोज़ याद करते थे और भारत के लिए अंतिम में होकर रहे। किसी भी लाइन में जब हद की, माने आप मेहनत करते करते पूरी जो जुनूनियत पार कर दीजिएगा ना, तो पूरी कायनात आपके मंजिल को प्राप्त कराने में मदद करेगा, है ना जी। अगर किसी को आप शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात आपको जो है उसको क्या करा देगा? हाँ, मदद कर देगा। आप उसको मंजिल फतह करने में पूरी कायनात आपको क्या कर देगी जी? मदद करेगी। लेकिन हाँ, शिद्दत से चाहो तो सही, अंदर से जुनून तो आए। एक फिल्म देखे होंगे अगले कि हमको किक मिलता नहीं। किक मैंने समझते हो? मज़ा तो वही होना चाहिए कि मन लगा नहीं। जिससे लगा छुट्टी हुआ तो मज़ा मिलेगा, लेकिन मज़ा मिला नहीं। सच बताते हैं, हमको अगर क्लास बढ़िया नहीं पढ़ाया, छुट्टी दे दिए तो मज़ा मिलता नहीं, किक मिलता अंदर से, वो संतुष्टि। किक मिलता मैंने अंदर से खुशी, उस काम करके क्या जी? खुशी। एक फिल्म में नहीं बोलता कि किक मिलता नहीं, तो वह किक क्या है कि मज़ा नहीं लगा, इंजॉय नहीं आया, हम क्यों किए नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं हो गया। तो भगत सिंह उसको सीसी में बंद कर लिया। 1919 के बाद अगला बार एपिसोड बढ़ाएंगे कि अभी कुछ लिखा लिखी कर लें, है ना। चलिए लिखिए, आओ आगे का सब मैं बेंच में नहीं सकना, आओ नहीं लिखिए फटाफट। राष्ट्रवाद का जो लिखाएंगे वो पूछेंगे, तोड़ देंगे हम फिर। जी हाँ, भारत में राष्ट्रवाद का भी शुरुआती विश्लेषण में है। भारत में राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है आपको किक मिलना चाहिए, कुछ काम करके संतुष्टि, और जिसमें आपको संतुष्टि मिले, जिसमें मन लगे और जिसमें सफलता रहे, उसी में आप मन लगाइए काम में, तो आदत बन जाएगा। आदत बन जाएगा तो कामयाब आप हो जाइएगा। भारत में राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय। भारत में राष्ट्रवादी उदय होने का अनेक कारण थे ना। राष्ट्रीय चेतना का उदय। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, राष्ट्रीय चेतना का उदय। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय के राजनीतिक कारण, उदय के अनेक कारण थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। बेटा लाइफ में इतना जान लो कि जो है ना जी, पानी से नहाते हैं, याद रखिए, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिहास क्या बदलते हैं? लिबास। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं नहीं, और जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। समझ गए कि नहीं?
तो आपको पसीना से नहाना। तो आपको क्या एक मोटिवेशनल था किसानों के प्रति, क्या बताए थे? अरे कि क्या सूखी ज़मीन, क्या बताए थे अभी जस्ट? सूखी ज़मीन तुम्हारा नहीं, ज़मीन जल चुकी है। ध्यान सुने, बस चुप रहो। ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुआं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, समय पर बरस जाना मेघ किसी का समय पर बरस जाना मेघ। फिर से वर्ड, ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा असली इम्तिहान बाकी है, समय पर बरस जाना ये मेघ, समय पर बरस जाना ये मेघ, किसी का मकान गिरमी है तो किसी का लगान बाकी है। समझ गए नहीं? राजनीतिक, आर्थिकरण और धार्मिक और सामाजिकरण। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ये सब कारण था ना जी। 1878 ईस्वी में, और सबका मतलब भी जान रहे हैं ना। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इसमें क्या होता था कि कोई भी भारतीय हमारे विरुद्ध, कॉपी में भी लिखिएगा है ना कि इसमें ये काम होता था, कोई भी प्रेस में हमारे विरुद्ध नहीं छाप सकता। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में जारी किया था ना जी। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ओके, अरे हो गया रे। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लगाया गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लगाया गया। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लगाया गया। क्या ना ईस्वी में? हम ही गर्मी इतना लग रहा खाली ना। हाँ, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में क्या था उस समय का लॉर्ड जी? रिपन था। 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल, 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने 1883 में लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित किया था। इल्बर्ट बिल पारित किया था जिसमें फौजदारी मुकदमे की सुनवाई अंग्रेज जज के द्वारा किया जाना था। जिसमें फौजदारी मुकदमे की सुनवाई अंग्रेज जज के द्वारा किया जाना था। फौजदारी मुकदमे की सुनवाई किसके द्वारा? फौजदारी मुकदमे की सुनवाई किसके द्वारा किया जाना था? अंग्रेज जज के द्वारा किया जाना था। जिसमें सुनवाई किसके द्वारा किया जाना था? अंग्रेज जज के द्वारा किया जाता। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था।
कॉरपोरेशन एक्ट पारित किए थे, जिसमें की था कि बिना चुने हुए सदस्य अंग्रेज देखरेख कर देगा ने, पारित किए थे। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कौन सी किया था? कलकत्ता कॉरपोरेशन, जिसमें की था कि नगर पंचायत व्यवस्था जो होता है ना, नगरीय शासन व्यवस्था जो है, भला अंग्रेज देख रेख कर देंगे, और वैसा अंग्रेज जो बिना चुने हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉप पॉइंट, अंग्रेजों ने फूट डालो और मस्त है, बस थोड़ा सा तो है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को लूटा था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को लूटा था, भारत को लूटा था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को लूटा था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1905 ईस्वी में फ़ायदा उठाना चाहता था हिंदू और मुस्लिम का ना। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत में जो शासन करने लाता था, वो लॉर्ड कहा जाता था ना। क्या नाम हुआ? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस लिया था, बंगाल विभाजन वापस लिया था। कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस लिया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में कांग्रेस 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई, सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई। सूरत पर अधिवेशन में क्या पड़ गई? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कांग्रेस पार्टी दो दलों में विभक्त हो गए। कांग्रेस पार्टी दो दलों में विभक्त हो गए, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस पार्टी दो दलों में क्या हो गए? विभक्त हो गए, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 ईस्वी में चला था। भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। कोई दिक्कत? अरे मुंबई से थाने तक चला था, आगे पढ़े के ज्योग्राफी में। ठीक, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 31 या 33 किलोमीटर तक चला था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में मजगर पॉइंट जा रहा है जी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में प्रथम, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कॉपी लेके बैठेंगे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग ना हो, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। कैनिंग के समय में हुआ था।
नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत के, बस 4-5 गो, भारत के, अब कल पूछेंगे तोड़ देंगे डंडा, कोई दिक्कत? भारत के प्रथम आईसीएस, भारत के प्रथम आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारत के प्रथम आईसीएस सुरेंद्र नाथ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सुरेंद्र नाथ कौन थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। राजा राममोहन राय ने 1829 ईस्वी में, राजा राममोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाए थे। सती प्रथा जानते हैं ना? सती 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर की लगाए थे? रोक लगाए थे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाए थे। 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिख रहे हैं, पर रख जाता है, हैं? पर रखता है। राजा राममोहन राय ने कौन सी पर रोक लगाए थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। विधवा पुनः विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर ने चलाए थे। विधवा पुनः विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने चलाए थे। विधवा पुनः विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर ने चलाए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने चलाए थे। विद्यासागर ने चलाए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1997 ईस्वी में किए थे। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे। 1800 मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की। नेक्स्ट स्टार पे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। मजा आया बउआ? याद हो जाएगा। किनका जी? गुरु जी स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो आज का क्लास इतना ही। मिस श्याम कुमार, तो आज का क्लास इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।